नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है और सेंट्रल फोर्स लगाने का आदेश दे दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि आज से नहीं बल्कि लंबे समय से एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल है। कभी ईडी के अधिकारी पीटे जाते हैं तो कभी सीबीआई के, यहां तक कि बड़े पैमाने पर एक हिसाब से ममता बनर्जी सरकार थोड़ी सी नाराज है, खासतौर पर सरकार और न्यायपालिका के कामकाज से, क्योंकि ममता बनर्जी जैसा चाह रही है वैसा नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है, ये हुआ वो हुआ, यानी कि बहुत सारी खबरें हम लोगों के बीच में आती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। जिसके बाद दोस्तों ये खबर आ गई कि एसआईआर मामले पर जो जज एक्टिव है उन जजों पर हमला कर दिया गया है। जरा सोच कर देखिए, अभी तक ईडी को पीटा गया था, ईडी के अधिकारियों को पीटा गया था, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि एसआईआर पर जो जज काम कर रहे हैं ना, उन जजों पर भी हमला कर दिया गया है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल फोर्स तुरंत तैनात करो। देखिए लिखा भी है, सेंट्रल फोर्स तैनात करो। बंगाल में एसआईआर का काम कर रहे जजों पर हमले से सुप्रीम कोर्ट नाराज, राज्य सरकार को भी लगाई है फटकार। तो बात यह है कि ममता बनर्जी सरकार को भी फटकार लगाई गई है। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है, दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर अधिकारी राजनीतिक भाषा बोलता है। क्या आप समझते हैं कि हम नहीं जानते कि उपद्रवी कौन थे? अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से कहा कि मुझे मालूम है कि उपद्रवी कौन थे, क्योंकि आपके यहां का हर अधिकारी राजनीतिक भाषा बोल रहा है, जबकि अधिकारी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन अधिकारी राजनीति कर रहा है। और उपद्रवी कौन है, शायद मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है कि उपद्रवी कौन है। देखिए लिखा भी है, पश्चिम बंगाल के मालदा में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों पर पथराव और लाठियों से हमले की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है कि वो न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान बंगाल की वोटर लिस्ट से बाहर किए गए करीब 25 लाख लोगों की आपत्तियों और दावों की जांच के काम में जिला और सेशन जजों को लगाया है। बुधवार यानी 1 अप्रैल 2026 को यहां प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और घटना पर नाराजगी जताई है। लिखा भी है, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने मामले पर संज्ञान लिया है। कल दोपहर से रात तक प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा और जब रात को वो निकल कर जाने लगे तो उनके वाहनों पर पत्थर और लाठियों से हमला किया गया। कोर्ट ने इस घटना पर गंभीर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि जहां भी ये अधिकारी रुके हैं वहां भी सुरक्षा दी जाए, अगर जरूरी हो तो परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा दी जाए। चुनाव आयोग जरूरत के मुताबिक कदम उठाए और राज्य सरकार आयोग के निर्देशों के मुताबिक काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि जहां दावों का निपटारा हो रहा है वहां एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को जमा न होने दिया जाए। बेंच ने मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम और एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि वह बताएं कि उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और डीएम, एसपी और भी जो बड़े अधिकारी है, डीजीपी, मुख्य सचिव, सबको नोटिस जारी किया गया और सबसे पूछा गया कि बताइए कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि ये मान रहा है सुप्रीम कोर्ट की सरकार के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। यानी कि ममता बनर्जी ने ये हमला करवाया है, ममता बनर्जी ने न्यायिक अधिकारियों को किडनैप करवाया है, उनके ऊपर लाठियां भांजी गई हैं, उनके ऊपर पथराव किए गए हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि उपद्रवी कोई और नहीं बल्कि पार्टी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, और यहां तक कि अधिकारियों को भी सुप्रीम कोर्ट उसी नजर से देख रहा है। अब देखिए यहां पर लिखा भी है, कोर्ट ने इन अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि वो 6 अप्रैल को ऑनलाइन सुनवाई में मौजूद रहें। कोर्ट ने चुनाव आयोग को घटना की जांच निष्पक्ष एजेंसी से करवाने को कहा है। ये एजेंसी सीबीआई या एनआईए हो सकती है। जांच करने वाली एजेंसी को अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का आदेश भी दिया गया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल को फटकार लगाई है और कहा है कि दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर अधिकारी राजनीतिक भाषा बोलता है। क्या आप समझते हैं कि हम नहीं जानते कि उपद्रवी कौन थे? मैं रात 2 बजे तक स्थिति की जानकारी ले रहा था। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि
वहां मालदा के डीएम और एसपी नहीं पहुंचे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डीजीपी से संपर्क किया, उसके बाद देर रात न्यायिक अधिकारी बाहर निकल पाए। इसके बाद भी उन पर पथराव हुआ। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ न्यायिक अधिकारियों को परेशान करने का मामला नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती देने जैसा है। सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी का नंबर व्हाट्सएप पर उपलब्ध नहीं था। जिस तरह की घटना हुई है उसका न्यायिक अधिकारियों के मनोबल पर असर पड़ सकता है। टीएमसी के वकीलों ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के व्यक्तिगत हलफनामा मांगा जाए। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बंगाल में सेंट्रल फोर्स लगाने की बात हो रही है। अभी तो मतलब चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हो तो हम लोगों को मालूम है, ठीक है, तारीखों का भी ऐलान हो गया है, लेकिन अभी इतना बढ़ चढ़कर रैलियां नहीं हो रही हैं जितने पथराव हो रहे हैं। मतलब माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। कारण यह है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि एसआईआर यहां पश्चिम बंगाल में लागू हो, लेकिन अब ममता बनर्जी के चाहने ना चाहने शायद कुछ नहीं होगा, जो प्रक्रिया है पूरी होगी। लेकिन प्रक्रिया पूरी हो, ममता बनर्जी इसका विरोध नहीं कर रही हैं। ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं कि गलत जो हो रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और जहां ममता बनर्जी चुनाव लड़ती जिस सीट से, वहां भी बड़े पैमाने पर वोट काटे गए, यानी कि लगभग 50 लाख से ज्यादा वोटर के वोट काट दिए गए, जिसके बाद ये मामला गंभीर रूप लेता नजर आ रहा है। और कारण स्पष्ट है कि अगर हमारा वोट कटेगा तो तकलीफ हमको जरूर होगी। और शायद बंगाल में ऐसा ही है, लग रहा है जैसा कि माहौल है। भाई अगर उन लोगों का नाम कटा है जो लोग बंगाल में नहीं है तो ठीक है, तो ये हमला कौन कर रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई लगाइए, एनआईए लगाइए, जो भी आपको लगे निष्पक्ष एजेंसी आप उन्हें काम पर लगाइए और मामले की गहनता से जांच कराइए ताकि पता चल सके उपद्रवी कौन है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि उपद्रवी कोई और नहीं बल्कि सरकार के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, और पार्टी के लोगों ने ही इस हरकत को अंजाम दिया है। अब देखते हैं ममता बनर्जी सरकार आगे क्या करती है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स लगाने का आदेश किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया है। और चुनाव आयोग के निर्देश पर काम करने के लिए ममता सरकार को विवश भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग का जैसा निर्देश होगा ममता बनर्जी को वैसा ही करना पड़ेगा। वैसे तो देखा जाए ना तो ज्ञानेश कुमार की पड़ती है ममता से और ना ही ममता बनर्जी संतुष्ट रहती है ज्ञानेश कुमार से। इन दोनों में लंबी खींचतान चल रही है, जबरदस्त विवाद है। कोई एक दूसरे को ना तो समझना चाह रहा है और ना एक दूसरे से बात तक करना चाह रहा है। और बात जब भी होती है तू तड़ाक की बात होती है, ज्ञानेश कुमार खुद ब खुद आपा खो देते हैं। तो चुनाव आयोग एक हिसाब से जानी दुश्मन बन गया है ममता बनर्जी का। लेकिन अब देखना यह है कि बातें सुलझती हैं या फिर उलझती हैं। और इस बार बंगाल का चुनाव बहुत ही ज्यादा शायद कुछ हिंसक हो सकता है, क्योंकि आसार अभी से दिख रहे। अभी ईडी के अधिकारी पीटे गए थे, लेकिन अब न्यायिक अधिकारी तक पीटे जा रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।